दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ध्यान से समझिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक इफ टू वेरिएबल्स रिफर टू सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। ठीक है, डोंट कंपेयर द वैल्यू, दे कंपेयर मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर दो ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहा है। पहला है इज और इज नॉट। इज जो है हमें दो वेरिएबल को कंपेयर करने में मदद करता है। ये इस वेरिएबल जो है चेक करता है कि जो दोनों वेरिएबल है क्या मेमोरी लोकेशन दोनों का सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वेरिएबल जो है ये चेक करता है क्या मेमोरी लोकेशन जो है दो वेरिएबल का सेम है। अगर ये सेम है तो ट्रू आंसर देगा, अगर फॉल्स है तो आंसर जो है फॉल्स देगा। देखिए हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ द बोथ वेरिएबल पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन। अगर किसी भी दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन जो है सेम होगा तो इसका आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं होगा, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल पॉइंट्स डिफरेंट। अगर इज नॉट वेरिएबल का इज यूज कर रहे हैं तो अगर किसी दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा तो ये ट्रू आंसर देगा। ठीक है, और अगर किसी भी दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन जो है सेम होता है, ठीक है ना, तो वो जो है सेम ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना होगा। यहाँ पर इक्वल टू और इज ऑपरेटर के बारे में कंपेरिजन दिया हुआ है। इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो वैल्यू चेक करता है कि दो वेरिएबल्स में क्या सेम वैल्यू है। ठीक है ना। अगर चेक करता है चेक इफ द वैल्यू सेम्स। ठीक है ना, इक्वल टू ऑपरेटर जो है दो वेरिएबल के बीच में वैल्यू चेक करता है। वहीं पर इस ऑपरेटर जो है आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी चेक करता है, यानी कि पहचान चेक करता है। पहचान चेक करता है ऑब्जेक्ट का। इफ 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 बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, ये चेक करता है कि क्या दोनों जो है बोथ जो है सेम ऑब्जेक्ट है मेमोरी में। आइए एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ए हमारा एक वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू हमने स्टोर करवाया, साथ ही साथ बी वेरिएबल में फिर हमने ए को ही स्टोर करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद सी हमारा वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करें कि ए का जो वैल्यू है बी के बराबर है तो आंसर ट्रू आएगा। हाँ है, क्योंकि ए और बी दोनों सेम ही वेरिएबल तो है, तो वैल्यू दोनों के अंदर सेम ही है। ठीक है, अब प्रिंट ए इज अ बी। अब कह रहा है कि ए जो है ए और बी क्या सेम ही ऑब्जेक्ट है, तो यस ट्रू सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है पाइथन में सेम होगा, इसीलिए आंसर जो है यहाँ पर ट्रू आया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट ए इक्वल टू सी, आंसर जो ट्रू होगा सेम वैल्यू। ठीक है ना, ए और सी का वैल्यू देखना दोनों सेम है। प्रिंट ए इज सी, क्या ए जो है सी सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ दिखने में आपको लग रहा होगा कि ए में भैया 1 2 3 और सेम वैल्यू तो है, यानी कि दोनों तो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा मेमोरी लोकेशन, दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है डिफरेंट है, इसलिए दोनों जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर जो यहाँ पर फॉल्स आया है। एक व्हाट हैपन, क्या हुआ है, ए जो है बी है, ठीक है ना, हमने बी में ए को पुट कर दिया है मेनली, तो हुआ क्या है कि ए बी एंड ए पॉइंट सेम ऑब्जेक्ट, सो इट ए इज बी इज ट्रू। ट्रू इसलिए है क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। सी है सेम, सी में जो वैल्यू सेम है जो कि ए में है, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इसलिए आया क्योंकि सी जो है बट एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है अलग है। और नंबर देखो, स्मॉल इंटीजर्स यहाँ पर एक्स 10 और एक्स वाई। यहाँ पर देखो यहाँ पर इसको अगर प्रिंट अगर तुम, ठीक है ना, प्रिंट इक्वल टू करके एक्स इक्वल टू वाई भी करोगे तो वैल्यू इसका ट्रू आएगा क्योंकि दोनों में वैल्यू जो है सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट चेक करें तो ट्रू फॉर स्मॉल नंबर द पाइथन रीयूज द मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए क्या कैसे
पाइथन यूज मेमोरी फॉर स्मॉल नंबर्स फ्रॉम इतना दोनों एक्स एंड पॉइंट सेम हो जाए। देखो एक्स और वाई दोनों में वैल्यू सेम है, 10 ही 10 है, इसीलिए दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है एक ही जगह पर पाइथन रखता है। इसलिए ये दोनों जो है एक्स और वाई दोनों को क्या कर रहा है, ये सेम ऑब्जेक्ट बता रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप 10 की जगह मैं 9 पुट करूंगा तो ये जो है प्रोग्राम रॉन्ग बताएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो -5 से 256 तक जितना भी वैल्यू रहेगा, सो एक्स एंड वाई पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। आइए इसको चेक कर लेते हैं। माइनस में प्रोक्रास्टिनेशन जाएगा और प्लस में स्टडी। इसको कॉपी मारते हैं, एक यहाँ पर हमारे पास, इसको हटाते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले इसको रन करते हैं, यहाँ पे जल्दी आंसर आ जा, ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कहा था, जैसे वैल्यू चेक करेंगे इसका मेमोरी लोकेशन अलग हो जाएगा और आंसर हमारा फॉल्स आएगा। जब ठीक है ना, अब कुछ करा है कि 256, तो वहां तक चेक करते हैं, दोनों में 256 कर देते हैं, इसमें भी 256। ठीक है, दोनों ट्रू। अब इसको कर देते हैं 500 एंड इसको भी कर देते हैं 500। अब आंसर क्या आता है चेक करते हैं, आंसर ट्रू आया। ठीक है, और जैसे ही इसको मैं करूंगा, आंसर इज फॉल्स। ठीक है, ओके, सेम चीज हम स्ट्रिंग में भी वही होगा, दोनों जो है सेम मेमोरी लोकेशन को यहाँ पर आएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ट्रू है। थोड़ा सा इसमें हम लोग इंटीजर में अगर हम बदलाव करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है आपको आंसर जो है फॉल्स शो करेगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन दोनों का चेंज हो गया है। ठीक है, ठीक है आपने। अब देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पाइथन है दोनों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट मांगेगा सेम वैल्यू होने के बावजूद, क्योंकि ये दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है सेम है। तो बस ठीक है, इसलिए आंसर जो हमारा है ट्रू, ट्रू आंसर आ रहा है, बिल्कुल ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इज नॉट ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं। इज नॉट ऑपरेटर जो है वो ट्रू वैल्यू दे रहा है, क्योंकि आंसर बिल्कुल सही है। इज नॉट ऑपरेटर जो है ये बता रहा है, हमने यहाँ पूछेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, इज ए इज नॉट बी, तो आंसर है ट्रू। यस, इज ए जो है बी के बराबर, ए जो है बी का ऑब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर जैसे नॉट हम हटा देंगे तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इज नॉट का एग्जाम्पल था, और लेकिन मैं इसको यूज कर रहा था, इज नॉट का एग्जाम्पल था, लेकिन मैंने इसको यूज कर लिया था। अब देखो दोनों में वैल्यू जो है सेम है, इक्वल टू का PRINT प्रिंट ए इक्वल टू हट जा यार, ए इक्वल टू यार यार हटना, इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर ट्रू शो करेगा इसका। ठीक है, अब एक मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये इन ऑपरेटर ये चेक करता है कि ये क्या, ये चीज इस ऑब्जेक्ट में, मतलब कि इस वेरिएबल में, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने चेक किया कि बनाना जो है एक्स में है, मतलब इसमें इस वेरिएबल में बनाना है, तो आंसर हमारा जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि यस बनाना जो है इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब बनाना की जगह हम यहाँ पर बदलाव करते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं, तो आंसर जो है फॉल्स आएगा। आपको बनाना हो गया, बनाना पर इसमें फिर प्रेजेंट फॉल्स, क्योंकि ठीक है ना, इसको जो सही आंसर है वो कर देते हैं। और जैसे यहाँ पे देखो नॉट इन एक्स, तो ये आंसर जो ट्रू हमको दिखाई दे रहा है, इसके कारण हमने कहा कि नॉट इन एक्स, पाइनएप्पल जो है वो एक्स में नहीं है, बिल्कुल यस एक्स में नहीं है पाइनएप्पल, तो आंसर ट्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेंबरशिप ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ मैसेज में यहाँ चेक करा कि प्रिंट एच इन मैसेज, आंसर होगा ट्रू। ठीक है, एच प्रेजेंट है, प्रिंट
हेलो नॉट इन मैसेज, तो आंसर है ट्रू। यहाँ पर HELLOW हेलो है, यहाँ पर स्मॉल है, तो आंसर जो है नॉट इन मैसेज, तो आंसर जो है ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हेलो प्रेजेंट है, HELLO। पूछ रहा है प्रिंट 1 इन डिक्स्ट 1, हैशटैग ट्रू, 1 है, यस है। चेक इफ अ की इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी 1, ए इन डिक्शनरी इज प्रेजेंट है, इन यहाँ फॉल्स क्यों आंसर। इफ ए की इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी, तो ये की नहीं है, ये तो वैल्यू है, तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसको रन करवाते हैं। यस, एक ही आंसर हमारा फॉल्स है। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ सिमिलरली 1 इज अ की एंड ए इज द वैल्यू इन डिक्शनरी, hence a is in y return false। ठीक है,